एक ही साथ त्रिवेदी परिवार के दो बेटों को उम्र कैद हो रही थी। अरे अरे, आप लोग तो घबरा गए। ये वही उम्र कैद है जो हर पतियों को अपनी बीवी के दिल में मिलती है। त्रिवेदी परिवार के दोनों भाई करण और राहुल की आज शादी थी। रेशमा, पिंकी, और कितनी देर? पहले जब मैं आई थी पिंकी, तब तो तूने दुपट्टा ओढ़ रखा था, फिर दुपट्टा क्यों उतार दिया? अरे ये पार्लर वाली तेरा दुपट्टा ही उड़ाती रहेगी तो वरमाले की रस्म कब होगी? कितने साल हो गए मम्मी, अभी भी तुम अपनी दोनों बेटियों में फर्क नहीं कर पाती। मैं पिंकी नहीं हूँ, मैं तो रेशमा हूँ, रेशमा। ओहो मम्मी, आप फिर इसकी बातों में आ रही हो। जानती नहीं हो क्या आप पिंकी के नेचर को? मैं रेशमा हूँ, वो पिंकी है। आप कुछ देर पहले आई थी, तब आपने मुझे देखा था। उस वक्त पिंकी वॉशरूम में गई हुई थी। हे भगवान, बड़ा घोटाला है। माँ होकर अपनी दोनों बच्चियों में फर्क नहीं कर पाती मैं, तो तुम उन दोनों जुड़वा भाइयों में फर्क कैसे करोगी? तुम इसकी फिक्र मत करो मम्मी, फर्क हमें करने की जरूरत ही नहीं है। फर्क तो उन्हें पहचानना पड़ेगा, हम दोनों बहनों में, तब तो उनका प्यार साबित होगा। एक साथ पिंकी और रेशमा अपने चेहरे पर घूंघट डाले स्टेज के पास पहुंच जाती है। एक साथ भगवान ने मुझे दो दो बेटों की माँ बनाया था, और आज एक ही साथ दो दो बहुओं की सास बना रहे। मानना पड़ेगा भगवान के चमत्कार को भी। जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। आओ बेटा, ऊपर स्टेज पर आ जाओ। ऐसे नहीं मम्मी जी, पहले मुझे पहचान तो ले। पिंकी और रेशमा एक साथ ही अपने चेहरे से घूंघट हटाती है। दो हमशक्ल बहनों को बिल्कुल हूबहू एक जैसे कपड़ों में देखकर करण और राहुल का तो सर चकरा जाता है। इतने एक जैसे तो हम भी नहीं दिखते भैया, हमारे तो स्किन टोन में ही समझ में आ जाता है। ये दोनों बहनें तो हूबहू एक जैसी है, मेकअप कपड़े सब एक जैसे पहनकर आ गई। पिंकी, वो देखो पास्ता। कहाँ है जीजू? कर दिया ना तूने बेड़ा कर। जीजू है और जेठी भी, इतनी जल्दी तुझे जीतने थोड़ी ना देते। अब जल्दी जा अपने पति परमेश्वर के पास। सभी मुस्कुराने लगते हैं और एक ही मंडप में रेशमा से, राहुल और करण से पिंकी की शादी हो जाती है। सुहाग रात के दिन अर्चना अपनी दोनों बहुओं का हाथ पकड़े करण के कमरे के बाहर रुकती है। मम्मी जी, आप मुझे देवर जी के कमरे के बाहर ले आई, पिंकी को यहाँ ड्रॉप कीजिए, मेरे पति का कमरा तो दूसरा वाला है। हे भगवान, बहू तुम दोनों को कम से कम कपड़े तो अलग तरह के पहनने चाहिए थे। समझ में ही नहीं आ रहा कौन बड़ी है कौन छोटी है। हो गया पिंकी, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। वो मजाक करिए मम्मी जी, आप पिंकी को सही जगह लेकर आई हैं। ऐसा मजाक कोई तुम्हारे साथ करे पिंकी तो कैसा लगेगा तुम्हें? इतने लंबे फंक्शन के बाद अब सभी थके हुए हैं, इस वक्त तुम मजाक मत करो। हर चीज का अपना एक समय होता है। अच्छा अच्छा, सॉरी बाबा, नहीं करती मजाक। अच्छा मम्मी जी, मैं आपको एक बात क्लियर बता देती हूँ, मुझे ना हंसी मजाक करना बड़ा पसंद है। तो जो बहू आपका मजाक करती है वो मैं पिंकी, और जो चुप